हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज मैप्स। सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मैप्स और भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे? हम इस लेक्चर में मैप्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने सेकंड चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। हमने वहां पे ग्लोब की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोब्स इनको पढ़ा था। बच्चों, क्या आपको ग्लोब की डेफिनेशन याद है? अगर आपको ग्लोब की डेफिनेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो चलिए एक बार फिर से हम ग्लोब की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जिनको याद है वो एक बार फिर से रिवाइज कर पाएंगे और जिनको याद नहीं है वो इस बार याद कर लेंगे। तो बच्चों, अब हम ग्लोब की डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, ग्लोब इज अ ट्रू मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ग्लोब की डेफिनेशन ये थी, ग्लोब एक ट्रू मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, ट्रू एंड मिनिएचर। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ट्रू मिनिएचर, इसका क्या मतलब है? तो देखिए बच्चों, मिनिएचर मीन्स होता है स्मॉल, छोटा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोब एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का। ग्लोब इज अ स्मॉल 3D मॉडल ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे मिनिएचर का मतलब ये हुआ, और ट्रू को आप ऐसे समझिए। देखिए, आप जैसे कि जानते हैं अर्थ पे लैंड मास है, ओशन है, और हम इन लैंड मास और ओशन को जब ग्लोब पे शो करते हैं तो ये जो लैंड मास है, ओशन है, उनकी एक्यूरेट शेप और साइज को हम ग्लोब पे शो करते हैं। उनकी जो पोजीशन है अर्थ पे, उसके अकॉर्डिंग हम ग्लोब पे उनको शो करते हैं। तो ये मतलब हुआ ट्रू मिनिएचर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हमने ग्लोब की डेफिनेशन को समझी। अब हम ग्लोब की क्या एडवांटेज है इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम ग्लोब की एडवांटेजेस को देखते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज इज ग्लोब करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ। तो देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा ग्लोब एक ट्रू मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। तो अर्थ जैसा है, जैसा अर्थ दिखता है, जैसा उसका शेप है, हम बिल्कुल उसको ग्लोब पे शो करते हैं। तो ग्लोब को बिल्कुल डिट्टो उसी तरह से ड्रॉ किया जाता है जैसे अर्थ का शेप है। तो वही ये पॉइंट बोल रहा है कि ग्लोब एकदम करेक्ट रिप्रेजेंट करता है अर्थ के शेप को। नाउ सेकेंड पॉइंट, ग्लोब शोज करेक्ट शेप्स एंड साइज ऑफ लैंड एंड वाटर मासेस। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि अर्थ पे लैंड मास है एंड वाटर बॉडीज है, और जब हम ये लैंड मास एंड वाटर बॉडीज को ग्लोब पे शो करते हैं तो एक्यूरेट हम शेप और साइज को इनकी शो करते हैं ग्लोब पे। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि जो ग्लोब है वो ये लैंड मास और वाटर बॉडीज के एकदम करेक्ट शेप एंड साइज को शो करता है। तो ये हुई सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट गिव्स गुड विजुअल इंडिकेशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए। देखिए बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं अर्थ का शेप स्फीयर है, लेकिन ऐसा टाइम था जब लोग नहीं जानते थे कि अर्थ का सरफेस कैसा है। तो उस टाइम लोग सोचते थे कि जो अर्थ का सरफेस है वो एकदम फ्लैट है। फ्लैट यहाँ पे क्या मतलब है? अगर आपने अपने घर में टेबल देखा होगा तो किस तरह टेबल का टॉप जो होता है, टेबल टॉप एकदम फ्लैट होता है। तो लोगों को लगता था कि अर्थ का सरफेस एकदम फ्लैट है, पर ऐसा क्या है? नहीं, अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ का सरफेस स्फीयर है। तो जो ग्लोब है ये हमें काफी गुड विजुअल इंडिकेशन प्रोवाइड करता है अर्थ के सरफेस को समझने के लिए। अगर आपने ग्लोब को नहीं देखा होता तो आपको भी यही लगता है कि हम एकदम फ्लैट सरफेस पे रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों, ये रही थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग अर्थ एज अ होल। तो अगर आप अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है, कैसे अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे चिपटा हुआ है, एंड किस तरह से अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, या फिर और भी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप अर्थ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ग्लोब की हेल्प ले सकते हैं। ग्लोब काफी हेल्पफुल होता है अर्थ की स्टडी करने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमने ग्लोब की एडवांटेज की बात की। अब देखा हमने कि किस तरह से ग्लोब के इतने सारे एडवांटेज है। तो इसी के साथ साथ में ग्लोब के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं ग्लोब में। तो वो क्या कमियां हैं उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो अब हम
ग्लोब की लिमिटेशन की बात करते हैं कि ग्लोब में क्या कमियां हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ये है, नॉट इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू साइज। तो देखिए बच्चों, ग्लोब को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि जो ग्लोब का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है कि आप इजीली ग्लोब को कैरी नहीं कर सकते। नाउ सेकंड लिमिटेशन इज डज नॉट शो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अर्थ। तो देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि ग्लोब अर्थ के होल सरफेस को शो करता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक पार्ट को जानना चाहते हैं कि ग्लोब पे आप देखना चाहते हैं अपने सिटी को, मान लीजिए आप अर्थ का एक पार्ट अपनी सिटी को देखना चाहते हैं, तो वो ग्लोब आपको शो नहीं करेगा। सिर्फ ग्लोब अर्थ का होल सरफेस, पूरा सरफेस को शो करता है। अगर आप अपनी सिटी को शो करना चाहते हैं तो ग्लोब की हेल्प से आप नहीं कर सकते। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है। नाउ थर्ड लिमिटेशन इज ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब एट अ टाइम। तो एक समय पे आप ग्लोब का सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब है, अगर आपने ग्लोब को कभी देखा होगा तो किस तरह से आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप ग्लोब को इस साइड से देख रहे हैं तो आप ग्लोब का सिर्फ इतना पार्ट ही देख पाएंगे, अदर जो हाफ पार्ट होगा वो आपको विजिबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप ग्लोब की तरफ इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो ग्लोब का इतना ही एरिया विजिबल होगा, पूरा आप ग्लोब को एक साथ नहीं देख सकते। तो थर्ड लिमिटेशन यही है कि अगर आप अर्थ के होल सरफेस को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप एक बार में ग्लोब की हेल्प से नहीं देख सकते। ग्लोब आपको अर्थ का होल सरफेस एक बार में नहीं दिखाता है या फिर नहीं शो करता है। तो अभी हमने ग्लोब की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात की। अब देखिए, जो ये डिसएडवांटेज है कि ग्लोब को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ग्लोब जो है वो स्पेसिफिक पार्ट को नहीं दिखाता है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके सिटी में कौन सी चीजें कहाँ हैं तो उसके लिए आपको एक मैप की जरूरत है। तो ये जो लिमिटेशंस है ग्लोब की, इसको हम रिप्लेस करते हैं मैप के साथ। तो इसलिए हम मैप का यूज करते हैं क्योंकि ये जो ग्लोब की इतनी लिमिटेशंस है वो सभी मैप ओवरकम कर देता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मैप के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारा चैप्टर है। अब हम मैप इस टॉपिक को समझते हैं। सो टॉपिक इज मैप्स। तो मैप को अच्छे से समझने से पहले हम मैप की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। तो हम डेफिनेशन को अभी समझते हैं अच्छे से। जब आप अर्थ के होल सरफेस को या फिर अर्थ के सरफेस का कुछ पार्ट ड्रॉ करते हो फ्लैट सरफेस पे, यहाँ पे फ्लैट सरफेस का क्या मतलब है, फ्लैट सरफेस मीन्स एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे जब आप ड्रॉ करते हो या फिर एक क्लॉथ पे जब आप ड्रॉ करते हो अर्थ के सरफेस को या फिर अर्थ के एक पार्ट को स्केल के हिसाब से, तो इस ड्राइंग को हम कहते हैं मैप। तो अभी हमने मैप को समझाया। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये एक इमेज है और ये एक वर्ल्ड मैप है। इस सिंगल शीट ऑफ पेपर पे हमने अर्थ का होल सरफेस ड्रॉ किया हुआ है और आप इसमें देख रहे हैं किस तरह से ये कलरफुल पैचेस हैं। ये जो कलरफुल पैचेस हैं ये लैंड मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर बॉडीज को। तो हमने अर्थ के होल सरफेस को देखिए किस तरह से एक इतने छोटे से पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अर्थ तो इतना बड़ा है और जो लैंड मास है, वाटर बॉडीज है, वो भी काफी बड़े हैं। तो किस तरह से हम इतने छोटे से पेपर पे होल अर्थ के सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम इसको ड्रॉ करते हैं स्केल के हिसाब से। अब जैसा कि जानते हैं जो लैंड मास है बहुत बड़ी है, तो हम जब ड्रॉ करते हैं लैंड मास को या फिर वाटर बॉडीज को तो हम क्या करते हैं 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है इनको हम मैप पे बहुत ही कम लेंथ में रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसा करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 किलोमीटर। तो जो 5000 किलोमीटर की लेंथ है एक्चुअल लैंड मास पे, उसको हम कितने से रिप्रेजेंट करते हैं मैप पे 1 सेंटीमीटर से या फिर 2 सेंटीमीटर से। तो ये स्केल डिफरेंट होता है, लोग अपने सुविधा के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्केल लेते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से बड़ी लेंथ को जब हम मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं छोटे लेंथ में तो इसको हम कहते हैं स्केल।
इस टॉपिक को हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझेंगे, स्केल को। तो अभी आप बस इतना ही समझिए स्केल के बारे में। तो अभी हमने मैप्स की बात की और मैप की डेफिनेशन को भी अच्छे से समझा। अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से मैप हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वेरियस पर्पस के लिए हम मैप्स को यूज करते हैं, तो हम इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मैप्स कैन शो अर्थ्स एंटायर सरफेस और जस्ट स्मॉल एरिया। तो देखिए बच्चों, मैप जो है वो अर्थ का पूरा सरफेस शो कर सकता है या फिर एक स्मॉल एरिया भी शो कर सकता है। तो अर्थ का एंटायर सरफेस मतलब पूरा वर्ल्ड को शो कर सकता है, और जस्ट स्मॉल एरिया मींस इवन ये आपके सिटी को भी शो कर सकता है। जो मैप्स है वो आपके सिटी को भी शो कर सकता है। तो ये मैप का फर्स्ट यूजफुलनेस है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज मैप्स में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। तो देखिए बच्चों, जो मैप होता है वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अपने अंदर। एक बुक के बराबर वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो आप एक मैप से उतना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इतनी नॉलेज ले सकते हैं जितना एक बुक आपको दे सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। नाउ थर्ड पॉइंट इज मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब। तो बच्चों, मैप जो है वो काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अगर आप उसे कंपेयर करें ग्लोब से, क्योंकि मैप एंटायर सरफेस को भी शो कर सकता है अर्थ के, या फिर एक छोटे से स्मॉल से एरिया को भी शो कर सकता है, लेकिन ग्लोब सिर्फ अर्थ के एंटायर सरफेस को शो कर सकता है। इसलिए मैप ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मैप्स आर इजियर टू यूज एंड इजियर टू कैरी। तो देखिए बच्चों, मैप्स को यूज करना काफी इजी होता है, और मैप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मतलब कि कैरी करना भी काफी इजी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैप एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है, या फिर एक क्लॉथ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस पे जो भी अर्थ का सरफेस ड्रॉ किया जाता है उसको हम मैप कहते हैं। तो मैप को हम सिंगल शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, और सिंगल शीट ऑफ पेपर को इजीली आप फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। सिंपल से आप उसको अपने पॉकेट में रखिए और कहीं भी लेके जाइए। तो आपने देखा किस तरह से इसको कैरी करना बहुत ईजी होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर देन वी गेट एन एटलस। जब आप बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख देंगे तो आपको एटलस मिलेगा। तो ये रही लास्ट पॉइंट। तो अभी हमने मैप को पढ़ा और मैप्स के वेरियस पर्पसेस को पढ़ा। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैप पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मैप्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप, सेकेंड इज फिजिकल मैप, एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। तो अब हम एक एक करके ये जो टाइप्स हैं मैप के, इनको पढ़ेंगे। तो अब हम पॉलिटिकल मैप को समझते हैं। किस मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहेंगे? तो देखिए बच्चों, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज विथ देयर बाउंड्रीज। तो वो मैप जो टाउन्स को, विलेज को, सिटीज को या फिर कंट्रीज को शो करता है विथ देयर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्रीज के साथ, ऐसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये एक इमेज है और ये इंडिया का मैप है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इंडिया के अंदर आप ये डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं। ये जो डिफरेंट कलर्स हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश, और आप ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, और ये बाउंड्री उत्तर प्रदेश को दूसरे स्टेट्स से सेपरेट करती है, अलग करती है। इसी तरह से आप डिफरेंट स्टेट्स की ये बाउंड्री को लोकेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मैप किस तरह से स्टेट्स को सेपरेट कर रही है। एक प्रॉपर बाउंड्री दिया हुआ है स्टेट्स का। तो ये एक पॉलिटिकल मैप हुआ, क्योंकि जो स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, उनको बाउंड्रीज सेपरेट कर रही हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप हुआ। अब हम फिजिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहा जाता है। अब किन मैप्स को हम फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप कहेंगे? सो मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ। वो मैप जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करते हो उनको हम फिजिकल मैप कहेंगे। अब ये नेचुरल फीचर क्या है? तो देखिए, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर एंड ओशन, इनको हम कहते हैं अर्थ के नेचुरल फीचर्स। तो वो मैप जो माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, रिवर्स को, ओशन को शो करते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल मैप। तो आप इस मैप में देखिए, ये मैप है और इस मैप में आप देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से इंडिया में रिवर्स फ्लो करते हैं। ये रिवर मैप है इंडिया की।
तो आप ध्यान से देखिए, तो ये सारी जो ब्लू लाइन्स है वो एक न एक रिवर को शो कर रही हैं। तो ये हुआ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया जो कि रिवर्स को शो कर रही हैं। इसी तरह से और भी मैप्स होंगे जो माउंटेन्स को स्पेसिफिकली शो करेंगे या फिर ओशंस को या फिर प्लेन को, तो उनको आप कहोगे फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप। तो अभी हमने यहाँ पे फिजिकल मैप और रिलीफ मैप को समझा। अब हम थीमेटिक मैप्स इनको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, किस मैप को हम थीमेटिक मैप कहेंगे? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। वो मैप्स जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी पे फोकस रखती हैं या फिर विशेष जानकारी देती हैं, उन मैप्स को हम थीमेटिक मैप कहेंगे। अब किस तरह की विशेष जानकारी? तो देखिए, एक रीजन्स में कैसे रोड्स हैं, रोड की लाइंस क्या है, नेटवर्क क्या है रोड्स की, रेनफॉल कितना होता है उस रीजन में, या फिर फॉरेस्ट कितने हैं, इंडस्ट्रीज कितनी हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन देने वाली मैप्स को हम कहेंगे थीमेटिक मैप। ये एक थीम पे बेस है। तो आपके सामने इंडिया का इमेज है, ये प्यारा भारत है, इंडिया का मैप है, और ये जो मैप है ये शो कर रहा है कि किस तरह से फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्टेट्स में। तो आप जो ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर शो कर रहा है कि इन एरियाज में कितना % ऑफ फॉरेस्ट है। अगर हम मान ले ये मध्य प्रदेश है, तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मध्य प्रदेश के होल सरफेस, होल लैंड में कितना % फॉरेस्ट है। तो अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखेंगे तो ईस्टर्न पार्ट, ये वाला एरिया आपको ज़्यादा ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये सारे कलर्स शो कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस रीजन्स में ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, इधर के जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा कवर्ड हैं फॉरेस्ट। तो अभी हमने थीमेटिक मैप को समझा और ये अभी हमने एक इमेज देखा। ये जो इंडिया का मैप है ये हमें शो कर रहा है कि किस तरह से फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।